गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले सॉरी, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी लेट हुआ आज। अभी 10:30 बज रहे और मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? तो इलिस फाकफाक किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो अभी ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। अभी इन्होंने क्या दिया है, अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ट्यूनीशिया। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे हम ट्यूनीशिया की बात कर रहे हैं। तो ट्यूनीशिया कहाँ पे आता है? तो ट्यूनीशिया आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में। कहाँ पे? अफ्रीका खंड में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। अभी ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। क्या है? ट्यूनिस है। उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है ट्यूनिश डॉलर, सॉरी ट्यूनिश दिनार है। मैं खुद को करेक्ट कर रहा हूँ कि ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? ट्यूनिश दिनार। ओके, उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है कैश सैयद। कौन है? कैश सैयद यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। तो इतनी बात की आपको इस क्वेश्चन से याद में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसको स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, तो अभी स्पोर्ट्स अड्डा के कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो अभी ब्रेटली जो है स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किसके? स्पोर्ट्स अड्डा के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेटली। तो इसका आंसर क्या है? बी, ब्रेटली। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? ठीक है, तो अभी सदियों पुरानी केर पूजा भारत के जो राज्य है त्रिपुरा, उसमें शुरू की गई है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। अभी ये क्या है केर पूजा? तो अभी त्रिपुरा का जो शाही परिवार है, ठीक है, वहाँ के देव है एक, मतलब शाही जो त्रिपुरा का शाही परिवार है, वहाँ के जो केर है वो वहाँ के कुल देवता है। तो उसकी पूजा अभी उन्होंने चालू कर दी है फिर से, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से बंद थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, त्रिपुरा। तो अभी हम यहाँ पे त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है रमेश वैश्य। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद में रखनी है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए अभी प्रज्ञाता नाम का एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। क्या? प्रज्ञाता, मतलब PRAGYATA, प्रज्ञाता। एक टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले कौन से भी एग्जाम हो तो एक एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो अभी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? बेसिकली इसका लॉन्ग फॉर्म तो एग्जाम में पूछते नहीं है, तो मैं पहले दोनों टर्म का लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ कि P फॉर होता है प्लानिंग। क्या है? P फॉर है प्लानिंग, R फॉर है रिव्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इतने बड़े टर्म का कभी भी लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछेंगे। तो ये जो टर्म है, जो दिशा निर्देश जारी किया है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना क्या है? प्रज्ञाता। अभी यहाँ पे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात हो रही है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अभी हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? हमारे MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनका नाम अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ है, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ब्रह्म वासुदेव उनका अभी निधन हुआ है, तो अभी वो हॉकिंग्स कुकर के चेयरमैन थे। किसके? हॉकिंग्स कुकर के। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना। अभी आपने हॉकिंग्स कुकर की याद बचपन में देखी होगी, काफ़ी पॉपुलर कुकर का ब्रांड है। अभी उसके जो चेयरमैन है ब्रह्म वासुदेव, उनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एडीबी ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे
नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अभी अशोक लवासा, इनको अभी एडीबी ने उनका नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एडीबी की बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ पे? मनीला। और मनीला कहाँ पे आता है? ये आता है फिलीपींस में। अभी हम यहाँ पे ये जो अशोक लवासा है ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? तो प्रेसिडेंट इसके मसाकू अस्कावा। क्या है? मसाकू अस्कावा प्रेसिडेंट है एडीबी के। और अशोक लवासा भी बने उपाध्यक्ष। तो अभी ये जो अशोक लवासा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एडीबी के उपाध्यक्ष बनने से पहले कौन से पद पे थे इंडिया पे? तो ये थे आयुक्त, चुनाव आयुक्त रहे। क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? वह है सुनील अरोरा है। क्या है? सुनील अरोरा है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अरोरा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है, अब ये जो सुनील अरोरा है हमारे 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। कितने? 23वें। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो अशोक लवासा थे, ये जो क्या थे? चुनाव आयुक्त थे हमारे। तो ये कुछ ही दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी अभी उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुना गया है एडीबी के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी? तो नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वह अभी महाराष्ट्र की पहली चुनाव आयुक्त रही थी। मतलब पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थी महाराष्ट्र की, नीला सत्यनारायण, उनका अभी निधन हुआ है। तो यही, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो सी, महाराष्ट्र इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? ओपन स्काई एग्रीमेंट। तो अभी यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस है ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन, अभी ये ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी में। ठीक है, 100% कंफ्यूजन होगा, 99.99% यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी ये दोनों अलग है। ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका बाहर हुआ था, जो कि क्या था कि 32 कंट्रीज है उसका एक समूह था, और उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर से एरियली नजर रख सकता था। तो ये रही ओपन स्काई ट्रीटी। लेकिन ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या है, ये टोटली अलग बात है। ओपन स्काई एग्रीमेंट में क्या है कि अभी इंडिया और यूएई के बीच हुआ है एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि ओपन स्काई एग्रीमेंट के पहले जो फ्लाइट्स चलती है इंडिया और यूएई के बीच, उसमें कुछ लिमिटेशन थे, मतलब उससे कुछ ही अमाउंट में फ्लाइट चलती थी, मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट होने की वजह से यूएई और भारत के बीच कितने भी अनलिमिटेड फ्लाइट, अनलिमिटेड उड़ान हो सकती है। ठीक है, तो ये है ओपन स्काई एग्रीमेंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओपन स्काई एग्रीमेंट में और ओपन स्काई ट्रीटी में, ये टोटली अलग है, ये टोटली अलग है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम यहाँ पे यूएई की बात कर रहे हैं। तो यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। इनके नाम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, आपको इनको थोड़े ध्यान से याद करके रखना होगा। तो क्या है प्रेसिडेंट? खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इनका क्या है? नाम है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने एपस्टार CD दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एपस्टार CD दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अभी चीन ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, चीन। तो अभी हम यहाँ पे चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहाँ की करेंसी क्या है? रेम
मिनवी, क्या है रेम मिनवी, लेकिन बहुत से लोग इसे युआन कहते हैं। ठीक है, युआन ऑफिशियल करेंसी नहीं है, रेम मिनवी ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है। अभी यहाँ पे जो बीजिंग है इसकी जो कैपिटल है, इसमें दो संस्थानों का क्या है हेडक्वार्टर है, एक तो AIIEA और दूसरा है SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों संस्थानों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग में है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलते बिजनेस कोचिंग की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहला संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। ठीक है, तो कॉन्टैक्टलेस पार्किंग कहाँ पे बनाई गई है, तो हैदराबाद के एयरपोर्ट पर कॉन्टैक्टलेस पार्किंग बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हैदराबाद। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% की जो हिस्सेदारी है उसका ग्रहण करने का फैसला लिया है। कितने, 7.7%। अगर हम इसको आंकड़े में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 33,000 करोड़ 737 करोड़ रुपीस, कितने 33,737 करोड़ हजार रुपए इन्वेस्ट करेगा अभी गूगल जियो प्लेटफॉर्म में। इससे पहले भी काफ़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, लाइक फेसबुक ने 9.99% खरीदा हिस्सेदारी, अभी कॉलक्रम वेंचर्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किए। तो काफ़ी सारी कंपनी में जियोज ने इन्वेस्टमेंट किए। तो आपको इन कंपनी की याद में रखनी है और कितने प्रतिशत का शेयर्स उन्होंने खरीदा है जियो में, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। तो अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी जितने भी नए जिले बनेंगे आंध्र प्रदेश ने उसके लिए एक अध्ययन समिति का गठन किया है। तो अभी हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। क्या है, अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्व विभूषण हरिचंद्रन। क्या है, विश्व विभूषण हरिचंद्रन। इनका नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी वेद प्रकाश दुदेजा, इनको क्या है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इनके इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, किसको, वेद प्रकाश दुदेजा को। किसका नाम है, वेद प्रकाश दुदेजा। तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय रेल द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का परिणाम कहाँ पे किया जा रहा है। तो रेलवे सस्पेंशन बिल, मतलब केबल वाला जो पुल रहता है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है अभी भारत में। तो अभी जम्मू कश्मीर में भारतीय रेल द्वारा भारत का पहला रेल केबल वाला पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है कटारा और रियासी के बीच में, किसमें, रियासी के बीच में इसको बनाया जा रहा है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 473.25 मीटर। कितने, 473.25 मीटर की इस पुल की क्या है टोटल लेंथ है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस कंपनी ने CBSE के साथ मिलकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने CBSE के साथ मिलकर मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। तो अभी 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा CBSE के साथ मिलके गूगल। ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग देगा गूगल CBSE के जो शिक्षक है, जो कि कर्मचारी है उनको। ठीक है, ताकि वो अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा सके। तो अभी हम यहाँ पे CBSE की बात करें तो CBSE का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यहाँ के अभी चेयरपर्सन कौन है, मनोज आहूजा। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।